तो प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है सेक थीटा 30/12। डायग्राम बनाइए, ए बी और ये हो गया आपका सी। तो इसमें सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो लाल बट्टे काका, लंब बट्टे आधार। सर लंब इसमें कौन सा होगा, तो हम अभी सेक की बात करें तो सेक यहाँ होता है, तो कर्ण बट्टे आधार, सबसे पहले कर्ण, तो सेक थीटा बराबर 30/12। तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आपका आधार। ओके, तो सर कर्ण दे रखा है कितना है, 13 है, और आधार दे रखा है यानी कि 12 है, यानी कि हाइपोटेनस दे रखा है, यहाँ पर बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, AC² बराबर क्या होता है, AB² और प्लस में BC²। ओके, AC कितना है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB हमें निकालना है, प्लस BC कितना है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू AB² और प्लस 144 यानी कि 12 का स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल टू AB²। तो ये गया हमारा 25 इक्वल टू AB²। तो AB इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 5, और परपेंडिकुलर का मान कितना आ गया सर, 5। तो इसमें करें अन्य सभी का, सभी मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि आपका साइन का भी निकालो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ कितना है, तो लंब यहाँ पे हमारा है 5 निकाले हो, और कर्ण कितना है, 13 है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे, 12 है, यानी कि बेस, और कर्ण कितना है, 13 है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ, 5 है, आधार कितना है, 12 है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर, मैं बोला था, क्या बोला था, साइन का अपोजिट कोसेक। तो ये 30 ऊपर और 5 नीचे। उसके बाद सेक तो दे ही रखा है, इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट किसका, कॉस का अपोजिट है, तो 30/12। देखो हम लोग का मान वही आ रहा है, और कॉट का किसका होता है, तो कॉट थीटा का अपोजिट होगा किसका, मतलब कॉट किसका अपोजिट होगा, टेन का, तो 12/5। सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कभी कभी मे भी पेपर में आ जाता है, वैसे नहीं आता है। ओके, डायरेक्ट ये देखिए प्रश्न पूछा है, इसमें हम 2 डायग्राम बनाएंगे, एक आपके एंगल ए के लिए बनाएंगे और एक आपका एंगल बी के लिए बनाएंगे। यहाँ पे ये जो सी लिया है ना, ये समकोण लिया है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ ये ए हो गया, ये यहाँ बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए कॉस ए पूछा है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, जैसे ये लाल बटे कक्का हो गया, तो ये कॉस का होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार। तो इसका आधार क्या होगा, ये तो सामने है, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा यानी कि लंब होगा, ये इसका बेस होगा यानी कि क्या हो जाएगा सर, AC हो जाएगा। और यहाँ पे कर्ण, कर्ण तो हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमेशा वही रहता है यानी कि क्या हो गया, AB हो गया। और इक्वल कह रहा है, तो इक्वल में cos B, तो cos B का अगर हम मान निकाले तो cos B ये सामने वाला रहेगा, तो ये क्या होगा सर, AC हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका AC हो जाएगा और इसका AB हो जाएगा। कैसे, ये आधार, सॉरी इसमें AC नहीं होगा,
ये जो है हमारा इसका ये क्या होता है, बेस होता है। तो बेस ये हो गया ना, अपर पेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा। क्या होगा, BC। तो इक्वल कहा है, तो इक्वल में क्या आया, तो AC बटे AB और बराबर में BC बटे AB। AB और AB कैंसिल, तो AC बराबर BC, इसलिए कोण A इक्वल टू कोण B। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 8.1 का, है ना। प्रश्न करे कोट, प्रश्न क्या बोल रहा है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। अब कोट का होता क्या है, लाल बटे का, यही होता है ना, लाल बटे। तो ये होता है हमारा कोट का, यानी कि कोट का होता है आधार बटे में लंब। डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये हमारा A हो गया, ये B और ये C। तो इसका आधार जो है ये 7 है, लंब जो है वो 8 है। हमें कर्ण क्या करना है, निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है AC² बराबर AB² प्लस में BC²। तो AC² हमें क्या करना है, निकालना है। तो AC² AB दे रखा है 8 का A² और प्लस में BC है तो ये 7 का स्क्वायर। तो AC² बराबर 64 प्लस में 49। तो AC² बराबर हो जाएगा हमारा रूट, AC बराबर रूट 113, है ना। अब ये प्रश्न ये कह रहा था, पहला प्रश्न ये हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू हमारा जो आ गया रूट 113 आ गया। पहला प्रश्न बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाले प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ये वाला क्या है, माइनस है ना। यहाँ पे अगर हम देखें सही से तो ये कुछ फार्मूला इस टाइप से है, A प्लस B और A माइनस B। और यहाँ भी वही हाल है, A प्लस B और A माइनस B। तो इसके बराबर होता है A² माइनस का B²। क्या होता है, A² माइनस का B²। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन का A² थीटा और ये होगा 1 माइनस कॉस A² थीटा। इतना निकला हमारा। अब उसके बाद देखते हैं 1 माइनस साइन A² थीटा है। तो साइन का क्या होता है, लंब और कर्ण होता है। लंब हमारा कितना है, 8 है, कर्ण कितना हमारा इतना है, और ये हमारा आधार है, यानी कि ये परपेंडिकुलर कितनी है, 8 है। तो 8 कर्ण 113 का ये कितने का हो जाएगा, पूरे का A² हो जाएगा। और बट्टे में है 1 माइनस क्या है, कॉस A² थीटा। कॉस का क्या होता है, आधार और कर्ण। आधार इसमें कितना है, 7 है। तो 7/113 का A² हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट में जो नंबर का स्क्वायर करते हैं वही नंबर आता है। तो ये हो जाएगा 113। क्या हो जाएगा, 113। और ये बट्टे में 1 माइनस 49 और ये आ जाएगा 113। अब इसे जब सॉल्व करेंगे ये वाले तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे में 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बट्टे में 113। कैसे, यहाँ L1 है तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 113 होगा। और इसका जब हम करेंगे तो 113 माइनस 64 करेंगे
ये जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और 113 बटे में ये हो जाएगा 64 113। 113 से ये 113 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर जो आया 49 और 64, यही आ गया पहले का आंसर। ये जो हमारा पहला प्रश्न पूछा था इसका आंसर क्या है 49 64। इसमें का दूसरा एक और प्रश्न पूछा था कॉट ए स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो कॉट का क्या होता है, आधार और लंब। आधार सर कितना था, तो आधार हमारा 7 था और लंब कितना था 8 था। ये दोनों का क्या कर देना, केवल ए स्क्वायर कर देना, बस यही प्रश्न था 49 और ये 64। तो हम समझ सकते हैं, आपको प्रश्न समझ में आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं।